My name is Zahir Abbas. I'm an economic graduate. Did my MBA in management, and now working with an IT company as a management professional. But my main interest is photography, which is I am learning, doing, but part-time basis. Why so? Let me share some facts why I am doing this as a part-time option. क्या हुआ हमारे फैमिली में क्या होता है कि वी हैव टू बी रिच, वी हैव टू इधर गो विथ डॉक्टर ऑप्शन और इंजीनियर ऑप्शन और यूपीएससी ऑप्शन. सो फोटोग्राफी कम्स नोवेयर. सो मैंने क्या किया, मेरा इंटरेस्ट स्कूलिंग से ही था. मैंने पॉइंटेड शूट कैमरा लिया, उससे इधर उधर का फ़ोटो कैप्चर करना शुरू किया. एंड देन आई लर्न दैट कि हाँ, मेरे अंदर ये कुछ है जो मैं चाहता हूँ. बट उस टाइम मैं मेरे फैमिली के सामने भी मैं ये जाहिर नहीं कर पाया कि हाँ, आई हैव द इंटरेस्ट विच इज़ ए फोटोग्राफी. बट एट दैट टाइम 15-20 साल हो गए. आई एम 32, बट 15-20 साल हो गए. उस टाइम क्या हुआ, लोगों के पास एक ही ऑप्शन था, 2-3 ऑप्शन कि डॉक्टर इंजीनियर बना. तो उस टाइम मैं अगर पापा के सामने या पेरेंट्स के सामने ये बोलूँ कि मुझे फोटोग्राफी करने थे, तो वो मुझे घर से निकाल देते कि व्हाट इज़ फोटोग्राफी. वो पॉइंट एंड शूट कैमरे के साथ कोई शादी या वैसे ही जगह पे यूज़ होते. सो वाई एम स्माइलिंग, क्योंकि उस टाइम ये ऐसे ही लेते लोग, कोई सीरियसली नहीं लेता. तो गुजरता गया टाइम, स्कूलिंग से कॉलेज से देन मैंने MBA किया. एंड मेरा पॉइंट एंड शूट कैमरा मेरे साथ ही था. एंड दैट पॉइंट एंड शूट कैमरा मेड मी पॉपुलर इन माई कॉलेज लाइफ. कैसे? हर जगह पे मैं कैमरा लेके पहुंचता था, हर कोई बोलता था कि मैं एज ए फोटोग्राफर हूँ. ये आ गया, कुछ इवेंट होता था, ज़हीर आएगा, हाँ ज़हीर फ़ोटो खींचेगा, ज़हीर वैसे ऐसे करेगा. तो धीरे धीरे मेरा वो जो इनर एक फीलिंग था, इनर जो डेवलपमेंट था फोटोग्राफी के लिए, वो बढ़ता गया. तो उस केस में मुझे अपने पेट भी पालने थे, घर में कंट्रीब्यूशन भी करना था. तो देयर वाज नो चॉइस टू कंप्लीट द मैनेजमेंट कोर्स, विच इज़ माई main bread and butter option to earn something, to contribute towards my family. तो वही मैंने चूज़ किया. After completed my post graduation, I joined a company. Now I am working in an IT company as a sales and support head. तो साथ बाय साथ मैं अपने कैमरा को कभी नहीं भूला. और 4-5 साल पहले मैंने मेरा पहला DSLR कैमरा खरीदा. And that was my one of the happiest moment in my life. तो उसको मैंने लिया. I did nothing in any photography course or something, कुछ नहीं किया मैंने. इंटरनेट है one of the best learning source. उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने देखा, पढ़ा, शुरू किया कि कैसे कैसे लोग फोटोग्राफी को एज ए करियर यूज़ करते हैं, क्या क्या चाहिए. इट्स नॉट आई हैव टू बी अ फोटोग्राफी फोटो जर्नलिज्म कोर्स करने हैं या कोई ग्रेजुएट कोर्स करने हैं फोटोग्राफी में. आई हैव दैट इनसाइड मी. नॉर्मल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन था. नाउ क्या किया मैंने, उस कैमरे को, जो नया कैमरा खरीदा मैंने, उसको मैंने यूज़ किया. धीरे धीरे मैंने उसको, मेरा कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे वाइल्ड लाइफ जाना है या इवेंट फोटोग्राफी में जाना है, बट फोटोग्राफी इज़ माई इंटरेस्ट. कहीं पे भी कुछ देखूँ, उसको मुझे खींचना है, उसको मुझे कैप्चर करना है. wanted to make some events, कोई स्टोरी बनाना है उस फोटो से. तो वही मैं करते आ रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं करूँगा आगे जाके. एंड धीरे धीरे आफ्टर 3-4-5 years मेरा ये प्लान है कि मैं कम्प्लीटली इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊँगा. प्रोफेशन बनाना और चाइल्डहुड से एज ए प्रोफेशन इसको परस्यू करना इज़ ए टोटली डिफरेंट थिंग. क्योंकि मेरे अंदर इनर ये था, मुझे फोटोग्राफी के हॉबीज़ हैं, पैशन है, मैं इसको सोच रहा हूँ. बट कमिंग जनरेशन के लिए आज के डेट में फोटोग्राफी इज़ वेरी पॉपुलर. एवरी सिंगल इवेंट यू विल सी प्रोफेशनल फोटोग्राफर. एक कहानी बताता हूँ मैं. एक इवेंट में गया था, शादी में गया था. एक बंदा बहुत अच्छा फोटोग्राफर, ही इज़ अराउंड 40-45, बहुत अच्छा फोटोग्राफी कर रहा था, बहुत अच्छा क्लिक्स ले रहा था. तो मैंने पूछा, भैया ये बताओ ना कि इसका सेटिंग क्या है, एग्जिट क्या है, कौन से लेंस. कि मुझे कुछ नहीं पता. मेरे बॉस ने ये सेट करके दिया, मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ. एंड आई नो कि कितना लाइट चाहिए, कितना ये चाहिए, कितना बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए. बट आई डोंट नो अबाउट द इक्विपमेंट, आई डोंट नो अबाउट कि क्या एग्जिफ है. तो उस पर्टिकुलर उससे मैं ये सीखा कि फ़ोटोग्राफी करने के लिए कोई चीज़ आपको इंटरेस्ट है, कुछ चीज़ करने के लिए आपको
उस पर्टिकुलर लाइन में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कोई कोर्स करना ज़रूरी नहीं। पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द फोटोग्राफी, क्योंकि फोटोग्राफी आपका क्रिएटिविटी शो करता है, आपका इंटरेस्ट शो करता है। तो इस केस में क्या होता है, आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन इन फोटोग्राफी आपका काम नहीं आएगा, आएगा ऑब्वियसली आएगा, बट काम तभी आएगा जब आपके अंदर वो इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, तभी आएगा। और जब पैशन, कोर्स, सब कुछ इकट्ठा हो जाए, देन यू कैन like make it as a real success. Earning, which is the most important thing to live a life, to live with a family, to contribute to family. जो आपका प्रॉब्लम है, सोल्यूशन डे टू डे लाइफ में, उसके लिए आपको अर्निंग चाहिए। तो इस फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं। आपको बस अपनी इनर फीलिंग को डेवलप करने हैं, आपके इंटरेस्ट एरिया को जानने हैं, देन आप एक कोर्स कर लो, दैट विल बी एन एज। उसको आपको कभी ख़राब नहीं जाएगा, कभी उससे आप पछताओगे नहीं, बट दैट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। उसके पहले आपको ग्रेजुएशन कोर्स करने हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन, यू हैव टू बी ग्रेजुएट। आपको अगर इसको एज ए बिजनेस आगे बढ़ाना है तो ग्रेजुएट इसीलिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इसीलिए कि आगे अगर एज ए बिजनेस करोगे, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप इसको कैसे आगे बढ़ाओगे, कौन से रास्ते, कैसे अपने आप को प्रमोट करोगे, एडवर्टाइज़ करोगे, अपने आप को कैसे बेचोगे विद द फोटोग्राफी स्किल्स, वो आपको बेचने हैं। फॉर दैट यू हैव टू गो टू एनी ऑफ द कोर्सेज। फोटोग्राफी कोर्स एज एन एज आपको पता चलेगा कि कौन सा, जहाँ आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो इनर लाइक एम्बिशन है, इनर जो इंटरेस्ट है फोटोग्राफी का, उसमें आपका जो फोटोग्राफी कोर्स है और एज देगा, मतलब शार्पनिंग, इट विल शार्प योर स्किल्स। सो बोथ विल हेल्प यू टू मेक इट इज़ बेटर लाइक फोटोग्राफी, बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव। तो आज के डेट में आप कहीं पे भी देखोगे, इवेंट्स, शादी, वाइल्ड लाइफ, स्ट्रीट फोटोग्राफी, एवरीवेयर you will see, like you will see an opportunity, and everyone, the earning is not that much huge, but still it's huge, क्योंकि फोटोग्राफी ऐसा कोर्स है, आपको बस जाके 8 घंटे काम करके वापस नहीं आना है। देयर इज़ नो नाइट, देयर इज़ नो डे, देयर इज़ नो टाइम, यू हैव टू बी रेडी। फॉर दैट यू हैव टू हैव इक्विपमेंट्स, आपको इक्विपमेंट्स भी जानने होंगे, कैमरा क्या चाहिए, वो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली जानोगे। वो आपका स्किल सेट ही बताएगा आपको, धीरे धीरे जब आपका नॉलेज आएगा, एक्सपोजर आएगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन से इक्विपमेंट चाहिए। दैट इक्विपमेंट्स आर ए चैलेंज। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट्स ऐसे नहीं है कभी 10 रुपये 100 रुपये स्पेंड करोगे इक्विपमेंट आएंगे। इक्विपमेंट्स आर कॉस्टली, और एक इक्विपमेंट लोगे, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको कंफर्टेबल होगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। बट आप अगर मल्टीपल आपका इंटरेस्ट है, सपोज वाइल्ड लाइफ, इवेंट, आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको वाइल्ड लाइफ का इंटरेस्ट है, एक लेंस 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख में आएंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू बी रेडी। सिर्फ एज ए खेल में अगर प्रोफेशन में आ जाए, बाद में पता चलेगा स्पेंड कर दिया, बाद में पता चला कि मेरे पास ये इंटरेस्ट है ही नहीं, तो दैट विल बी ए वेस्ट, टोटल वेस्ट, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। बट आपको अगर पता है, दोज इन्वेस्टमेंट विल bring lot more money with satisfaction, that will be a career। आपको अगर आपके काम से satisfaction मिल रहा है, that will be a career। सिर्फ काम करना, पैसा अर्न करना is not a career। So my career is my photography। I am earning with an IT company, that doesn't mean I am like I've reached my goal। I am earning huge, पैसा बहुत मिल रहा है मुझे, that doesn't mean कि मुझे सक्सेस मिला। अपने करियर ओरिएंटेड में जो करियर पाथ था उसको मिला, पर इंटरेस्ट नहीं है, वो मैं पेट पाल रहा हूँ। इंटरेस्ट मेरा फोटोग्राफी है, जो मैं थोड़ा सा पूंजी जमा करूँगा, मेरा इक्विपमेंट शुरू लूँगा, फिर अपना सेटअप बनाऊँगा, देन आई विल प्रमोट माई सेल्फ एग्रेसिवली, क्योंकि मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा। एंड आई नो माई कैपेबिलिटी, आई डेफिनेटली कैन डू दिस। दैट्स इट, एंड दैट्स इट।